हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे आरक्षण से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण आदेश, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहा है। शुरू करते हैं दोस्तों। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भारत में आरक्षण संबंधित कई महत्वपूर्ण आदेश दिए। ये आदेश विशेष रूप से अनुसूचित जातियाँ SC, अनुसूचित जनजातियाँ ST और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए आरक्षण अधिकारों, सीमा और उनके दायरे में संबंधित है। कुछ प्रमुख आदेश और निर्णय निम्नलिखित हैं। जैसा कि जो सबसे पहला केस जो हर मामले पे देखने को मिलता है, इंदिरा साहनी केस। ठीक है, इस मामले में आप देख सकते हैं 1992 में यह आदेश आया था। यह मामला भारतीय आरक्षण नीति का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण की सीमा निर्धारित की, जो कि समग्र आरक्षण को 50% से अधिक नहीं होने देना था। इस निर्णय में यह भी कहा गया कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की मदद देना है, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए ताकि समान वर्ग के लोगों को भी अवसर मिल सके। दोस्तों ये मैं आपको कुछ आदेश दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको इनकी विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के बता देना कमेंट बॉक्स में कि मुझे किस आदेश की विस्तृत ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जानकारी चाहिए, मैं आपको जरूर बता दूंगा। मंडल कमीशन रिपोर्ट 1990। इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग में OBC को सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थानों में 27% आरक्षण प्रदान किया है। यह निर्णय भारतीय समाज में सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, हालांकि इस पर विरोध भी हुआ था। तीसरा जो था, नगरीय चुनाव में आरक्षण। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने होने के संबंध में कई महत्वपूर्ण आदेश दिए। इसमें यह स्पष्ट किया कि चुनाव में आरक्षण लागू करते समय बैकलॉग को ध्यान में रखा जाए और इसके लिए हर स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा, आरक्षण के लिए EWS 10%। 103वां संविधान संशोधन 2003। सुप्रीम कोर्ट ने 103 संविधान संशोधन को वैध करार दिया, जो आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 10% आरक्षण लागू करता है। यह आरक्षण उच्च जातियों के लिए था और इसे शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरी में लागू किया गया। क्रीमी लेयर का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर यानी शैक्षिक या सामाजिक रूप से आर्थिक सक्षम या संपन्न व्यक्तियों को आरक्षण से बाहर करने का प्रावधान का अवधारण स्थापित किया। इसका मतलब यह था कि उन OBC व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा जिनके पास अच्छे संसाधन और उच्च सामाजिक स्थिति है। और पॉइंट नंबर 6, पिछड़े वर्गों की पहचान। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि पिछड़े वर्गों की पहचान सही तरीके से करें। यह सुनिश्चित करें कि आरक्षण का लाभ वास्तव में उन्हीं वर्गों को मिल रहा है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़े अपने कई मामलों में कई बार स्पष्ट किया है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है, लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि इसका दुरुपयोग ना हो सके। ठीक है, और इसकी सीमा के दायरे में इसका दुरुपयोग ना हो सके, इसकी सीमा के दायरे में उचित तरीके से निर्धारित किया जाए। इन निर्णयों में भारत की सामाजिक शैक्षिक नीति को आकार दिया गया और आरक्षण से कई अहम निर्देशों को स्थापित किया गया। दोस्तों ये कुछ आदेश हैं और डिटेल जानकारी करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं इसकी और डिटेल जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा।